आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सल्फर के निम्नलिखित ऑक्सो अम्ल के सूत्र तथा संरचनाएं लिखिए। ठीक है, पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है सल्फ्यूरस अम्ल, तीसरा है परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथा है डाइथायोनिक अम्ल। तो सल्फर के जो ऑक्सो अम्ल होते हैं ये चार मुख्य रूप से ऑक्सो अम्ल होते हैं। तो हमें इनमें क्या बताना है, इसके संरचना तथा इसके सूत्र बताने हैं। तो हम एक एक करके इसका सूत्र तथा संरचनाएं बताएंगे। पहला है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र तो आपको पता होगा, इसे हम किससे लिखते हैं, H2SO4 से। ये सूत्र हो गया। अब इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। इसमें क्या होता है, सल्फर जो होता है हमारा वो ऑक्सीजन से दो बंध में जुड़ा हुआ होता है कुछ इस प्रकार, और दो OH समूह ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या है, संरचना है, जो कि कैसी होती है, ये चतुष्फलकीय संरचना होती है। अगर इसको हम मिला देंगे ये संरचना, तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो जिसे हम कह सकते हैं ये संरचना कैसी हो गई, चतुष्फलकीय संरचना होती है इसकी, चतुष्फलकीय। ठीक, तो ये हमारा पहला ऑक्सो अम्ल था। सल्फर के जो ऑक्सो अम्ल है उसका सूत्र तथा संरचना। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारे सूत्र होंगे और ये संरचना है। ठीक, अब दूसरे की बात की जाए तो दूसरा क्या है, सल्फ्यूरस अम्ल है। दूसरा है सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3। H2SO3। ठीक, इसकी संरचना की अगर बात की जाए तो इसकी संरचना जो होती है, तो इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है, यहाँ पर हमारा सल्फर जो होता है, सल्फर जो होता है परमाणु के रूप में यहाँ बीच में होता है सेंट्रल एटम में, और इससे दो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो लगा हुआ होता है, और साथ में यहाँ पर OH और OH समूह और डबल बॉन्ड से मतलब द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारी किसकी संरचना हो गई, ये हो गई H2SO3 की, जिसे हम क्या करें, सल्फ्यूरस अम्ल। तीसरा होता है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। तो अगर इसकी संरचना की बात करें, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2S2O8। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है H2S2O8, जिसे हम क्या कहते हैं, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो O से जुड़ा हुआ होता है, और दो O आपस में मिलकर दो सल्फर से जुड़े हुए होते हैं। तो इसकी संरचना थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। आपको मैं यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ। क्या होता है, सल्फर हमारा दो ऑक्सीजन से कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ होता है, तथा ये दो ऑक्सीजन मिलकर फिर से सल्फर से जुड़ जाते हैं, और यही संरचना जो होती है सेम बन जाती है। और यहाँ पर OH समूह और फिर डबल बॉन्ड द्वारा द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ये जो H2S2O8 है, H2S2O8 की संरचना होती है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारी संरचना है, जिसमें H2 दो हाइड्रोजन है और S 2 है और 8 O है। ठीक है, ये इसकी संरचना है, जिसमें बीच में क्या होता है, दो ऑक्सीजन बंध द्वारा यह जो संरचना होती है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये हो गया परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल का संरचना व सूत्र। अब बात करते हैं डाइथायोनिक अम्ल की। ठीक है, डाइथायोनिक अम्ल जो कि चौथा और लास्ट ऑक्सो अम्ल है, डाइथायोनिक अम्ल।
ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, अगर इसके सूत्र की बात करें डाइथायोनिक अम्ल की, तो इसका सूत्र होता है H2SO6, H2SO6, ये होता है डाइथायोनिक अम्ल। इसकी संरचना भी कुछ इसी प्रकार होती है। इसकी संरचना में क्या होता है, हमारा दो सल्फर होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन बंध द्विबंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ होता है और साथ में एक OH और फिर द्विबंध द्वारा ऑक्सीजन, तो ये इसकी संरचना होती है क्या, डाइथायोनिक अम्ल की, ठीक है। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित के ऑक्सो अम्ल के सूत्र तथा संरचनाएं लिखिए, तो ये संरचनाएं हो गई हैं। और इसकी संरचना जो होती है, तो अगर इनकी संरचनाओं की बात करें तो सब हमने पहले वाले की बता दी, चतुष्फल की होती हैं। वैसे तो हमारे इन सब की चतुष्फल की ही संरचनाएं होती हैं, परंतु अलग अलग जगहों पर। अगर इसकी सल्फर से देखें बनाकर, सल्फर एटम से प्रत्येक सल्फर की देखें तो ये चतुष्फल की होगी, ठीक है, प्रत्येक सल्फर पर। और इसी प्रकार इसकी भी बनाकर देखिए प्रत्येक सल्फर पर, तो चतुष्फल की संरचना बनाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल भी ऐसी ही संरचना बनाता है, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।